आप बोलो साहब हमेशा ऐसे, सर आई नो पीपल, मतलब यही तो फायदा एक्सपोजर का। आई नो पीपल मस्त जी रहे हैं, सिंपल जी रहे हैं, इजी जी रहे हैं, डायरेक्ट बात करके अच्छा जी रहे हैं। और ना एक लेवल के बाद व्हेन यू बिकम सच पर्सन, पीपल ऑल्सो ट्रस्ट कि यार थोड़ा सा मतलब कम बोलता है या ज्यादा बोलता है मगर सच बोलता है। एंड वंस दे हैव दिस काइंड ऑफ इमेज फॉर यू सॉर्टेड, यू हैव टू ग्रो, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग। सो राम जी के साथ जो जो उन्होंने किया, दैट वाज अ पार्ट ऑफ हिज प्रारब्ध। प्रारब्ध समझते हैं, वर्ड सुना प्रारब्ध? प्रारब्ध का बेसिक मतलब क्या होता है? जो आपने कभी किया है वो लौट के वापस आएगा। अब वो पूरी एक कहानी है, संचित कर्म कौन से होते हैं, इंस्टेंट कर्मा कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म कर्मा कौन सा होता है। मतलब इसको एक बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं। भाई साहब आपका नाम? मयंक। मयंक। आज मयंक के साथ, मतलब मयंक है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ गुड़गांव। वो कौन है? सिंह साहब है ना, जो डीएलएफ के निर्माता हैं, केपी सिंह है ना, केपी सिंह। मान लेते हैं ये केपी सिंह है, मतलब फील लो सर, सीधा तो बैठो कम से कम, है ना। ये केपी सिंह है, मतलब 10,000, मतलब पता है 10,000 करोड़ भी कम ही बोल रहा हूँ मैं, 10 लाख करोड़ के मालिक। 10,000 करोड़ का तो मात्र ही छोटा सा डीएलएफ भी 20 से ज्यादा का होगा, है ना। 10 लाख करोड़ के मालिक हैं। अब मैं हूं कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट, मैंने, मेरे मन में लालच आया, मैंने इनको ठगने के लिए बहुत बड़ी एक वो करी जिससे इनको 5 लाख करोड़ का मैंने नुकसान करा दिया, ठीक है। और ऐसे करके 5 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया। अब मेरी हो गई डेथ 2-3 साल बाद, नेचुरल, उससे मेरी लाइफ इतनी रखी थी। अब मेरे को सोचो अगले जन्म में पहले कितना ये पैसा मेरे को कमाना पड़ेगा, तभी तो भगवान वो सिचुएशन लाएगा कि मेरा लॉस हो। जब तक मैं इतना कमाऊंगा नहीं तब तक मेरा वो लॉस होने नहीं देगा भगवान, कि भैया 5 लाख करोड़ कमा तो सही, तेरा लॉस कैसे करूं मैं उतने का। भाई जितने का तू कांड करके आया, तेरे को पहले उतना कमाना भी तो पड़ेगा उतने लाइफ टाइम में। तो जब तक मेरा वो कोटा पूरा नहीं होगा तब तक वो चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं संचित कर्म। मतलब ये आगे चल के आपको, यू विल हैव टू टेक मोर जन्म, क्योंकि इस जन्म में तो मात्र मैं 2-4 लाख के लॉस पे मर गया, कांड कर रखा है मैंने 5 लाख करोड़ का। So I will have to take rebirth until I bring it down to मतलब zero it down। तो बैलेंस शीट मैच जब तक मैं नहीं करूंगा, तो ऐसे करके पूरा, मतलब बहुत लॉजिकल है सर स्पिरिचुअलिटी। टॉपअप नहीं करना उसमें। और सर इस बीच में टॉपअप भी कितने होंगे, इतना शरीफ तो मैं हूं नहीं। रामायण वाली बात है ना, अगर वो उसको नहीं करते, उन्होंने बात, पिताजी की बात मानी तो रामायण हुई, नहीं मानते तो भाई में झगड़ा होता है, महाभारत होता है। और ये तो सर ये रियल प्रोएक्टिव था, रिएक्टिव ये होते अगर मना कर देते। ऐड ही तभी हुए। और मैं कहता हूं, मैं आज आपको पता है क्या बताना चाहता हूं, मतलब ये डिस्कशन के माध्यम से व्हाट आई वांट टू कंक्लूड इज embrace the tough situation, don't react in the tough situation. That's what I'm offering you as a individual today. Are you with me? Make sense? Let's come back. But I hope I answered your question, sir. ठीक है। अब सवाल क्या था, हमने रिएक्टिव एट्रीब्यूट्स रखे थे। अब सवाल ये था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनको रिएक्टिव के बदले अपने आप को प्रोएक्टिव बना लूं। सवाल ये था। So that I am better at managing times, I am better at decision making, I am better at handling people. Ultimately topic क्या है? I am elevating my time. Elevating मतलब same time, same situation, my output is different. यही तो एसेंस है। मगर ये कैसे होगा? ये गेम ऐसा, मतलब देखो, जो नॉलेज अभी तक आपको थी जीवन में, जो आपका थॉट अभी तक था, उसके बलबूते पे आप जहां तक आ सकते थे आप आ चुके। नाउ इफ यू हैव टू चेंज द आउटपुट साहब, you have to change the input as well. Are you with me? Same input will not give you a different output. ठीक है जी। अब एक वीडियो और दिखाते हैं, फिर एक एक्टिविटी करेंगे। मैसेज समझ में आ रहा है? लाउड एंड क्लियर? जहां आपको कोई बात समझ में आए ना, नोट